नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भाइयों तक राखी भेजने डाक विभाग ने की विशेष व्यवस्था। ईद उल अजहा को लेकर प्रशासन ने की बैठक। और मोबाइल रिचार्ज के झगड़े में युवक की हत्या। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते आगामी 1 अगस्त को मनाए जाने वाले ईद उल अजहा का पर्व सादगीपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। इसके लिए समाज के लोगों और पुलिस के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। कोरोना महामारी के बीच मुस्लिम समुदाय का पर्व ईद उल अजहा कोविड-19 के तहत शासन के द्वारा वक्फ बोर्ड के माध्यम से जारी आदेशों के पूर्ण परिपालन के तहत मनाया जाएगा। इस संबंध में शहर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने वक्फ बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार ही इस पर्व को मनाने की बात अधिकारियों के समक्ष रखी। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच ईद का पर्व शासन के नियमों के तहत ही संपन्न किया गया था। इसी दौरान हनफी मस्जिद गोल बाजार के अध्यक्ष जावेद अंसारी, सचिव हाजी तनवीर अहमद, मोती मस्जिद तुलसीपुर के अध्यक्ष परवेज शरीफ, जामा मस्जिद के सदर मन्नान खान, कब्रस्तान कमेटी के अध्यक्ष जलालुद्दीन निर्माण, सचिव रशीद खान, पारी नाला दरगाह कमेटी के अध्यक्ष हाजी मंसूर अंसारी ने कहा कि ईद उल अजहा का पर्व भी शासन प्रशासन को पूरा सहयोग कर मनाएगी। इस दौरान ईदगाह में नमाज नहीं होगा और शहर के विभिन्न क्षेत्रों की मस्जिदों में ईद उल अजहा की विशेष नमाज सुबह 6 बजे ही पढ़ी जाएगी। ये हमारे राजनांदगांव ज़िले की एक बहुत अच्छी परंपरा है। यहाँ जो भी नया अधिकारी आता है या पुराने अधिकारी रहते हैं, जो भी सामाजिक त्यौहार होते हैं हर धर्म के, उनके लोगों को बुला के प्रशासन के द्वारा मीटिंग की जाती है और समझाइश दी जाती है। इस तरीके से प्रशासन और समाज के बीच में एक बात कायम होता है। ये जो कभी कोई गलतफहमियाँ हो जाए वो नहीं हो पाती है। जो प्रशासन की तैयारी है वो समाज को समझ में आती है और जो समाज की तैयारी है वो प्रशासन को समझ में आती। और मुस्लिम समाज की तरफ से अभी जो हमारा वक्फ बोर्ड है, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड, इनके अध्यक्ष हैं जनाब सनाम रिजवी साहब। इनकी बहुत अच्छी सदारत मिलती है अभी मुस्लिम समाज को, जो समय के पहले हमको समाज को गाइड करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसी तरीके से इस बार भी ईद उल अजहा के त्यौहार के लिए वक्फ बोर्ड की एक गाइडलाइन आई है जिसमें बहुत अच्छी सलाह दी गई है। समाज के द्वारा इसका अच्छे से पालन किया जाएगा। नॉर्मल डेज़ में जो ईद उल अजहा की नमाज़ होती है वो 9:30-10 बजे होती है। तो 9:30-10 बजे होती है तो आसपास के जो गांव के अतराफ़ के लोग हैं वो भी आ जाते हैं, काफ़ी भीड़ हो जाती है। पर अभी कोरोना वायरस के चलते हुए वक्फ बोर्ड की जो गाइडलाइन है और समाज के लोगों, बड़े लोगों से जो मीटिंग हुई है, उसमें सुबह 6 बजे का टाइम तय किया गया है ताकि भीड़ कम हो जाए और लोगों की नमाज़ भी अदा हो जाए। शासन की तरफ से ये अनुरोध किया गया है कि कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्यौहार मनाया जाए और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसका भी आप ख्याल रखें। और जो भी प्रशासन से आपको मदद रहेगी वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ये पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है। और सभी मस्जिदों के अध्यक्ष लोगों ने भी ये तय किया है कि वक्फ बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार त्यौहार मनाया जाएगा और उसका एडवाइजरी का पालन किया जाएगा। आगामी 1 अगस्त 2020 को ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। जैसा कि कोरोना वायरस महामारी पूरे देश में फैली हुई है और आपका हमारे राजनांदगांव में भी वायरस का जोर चल रहा है, उसी के मद्देनज़र जो भी प्रशासन की गाइडलाइंस है, एडवाइजरी है, वक्फ बोर्ड की एडवाइजरी आई है, उसी के हिसाब से हमको नमाज़ अदा करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से दूरी बना करके, और ईद का त्यौहार मनाना है। शहर के मस्जिदों में कितने बजे नमाज अदा की जाएगी? शहर में 6 मस्जिदें हैं। 6 मस्जिदों में सुबह 6 बजे नमाज अदा की जाएगी, फजर की नमाज के बाद। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ल, एडीएम मार्कंडे, नगर निगम कमिश्नर चंद्रकांत कौशिक, एसडीएम मुकेश रावटे, नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते शासन के दिशा निर्देशों का सभी को पालन करना है और त्यौहार भी मनाना है, लेकिन पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ।
1 अगस्त को यहाँ पे बकरीद का त्यौहार मनाया जाना है, उसको लेके और जो कोरोना की नई गाइडलाइंस हैं और उसको रख कर जो भी एहतियात बरतने हैं उसको लेकर अभी यहाँ पे सारे मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों के साथ यहाँ पे बैठक की गई है और सभी लोगों ने बहुत ही मतलब तत्परता से और अपने खुशी से ये चीज़ें व्यक्त की कि वो कोरोना को देखते हुए पूरी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। और जैसे पिछले जो ईद हुई थी इसी के दौरान हुई थी कोरोना काल में ही, तो उसको देखते हुए हम लोगों को, पुलिस को भी पूरी उम्मीद है कि सभी लोग स्वयं से ही डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए और प्रॉपर सारी चीज़ें फॉलो करते हुए त्यौहार को पूरी सक्रियता से सफल बनाते हुए आराम से करेंगे। और बातचीत से ऐसा लगा माहौल की बहुत आराम से ये हैंडल कर लिया जाएगा कोरोना के गाइडलाइंस के अनुरूप। सर, मस्जिद में कितने लोग नमाज अदा कर पाएंगे अपन? जैसे अभी बातचीत हुई तो जो टाइमिंग चेंज करने से लेके बताया कि सुबह 6 बजे कर दिए हैं और पिछला जो कोरोना काल के दौरान ईद के दौरान नमाज और जुमे की नमाज को देखते हुए लोगों का आइडिया है कि लगभग 6 मस्जिदें हैं हमारे शहर में और उस पर 100, 125, 150 के आसपास की भीड़ हो सकती है और उसको प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करके मतलब कर सकते हैं। बैठक के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि शहर की मस्जिदों में सैनिटाइज मशीनें लगाई गई है, वहीं मास्क पहनना भी पूर्व में अनिवार्य कर दिया गया है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रशासन एवं राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से जारी आदेश के तहत ही ईद जहा पर्व मनाया जाएगा। बैठक के दौरान शांतिनगर मस्जिद के अध्यक्ष शरीफ भाई, मदरसा गुलशने रजा कमेटी के अध्यक्ष नसीर खान, सचिव हफीज़ खान, गौरीनगर मस्जिद के अध्यक्ष वफीद यासनी, कन्हारपुरी मस्जिद के सदर सैयद असगर अली सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। अंकालू साहू और परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव के पूर्व विधायक स्वर्गीय उदय मुदलियार के जयंती के मौके पर कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में स्थानीय कांग्रेस भवन में झीरम घाटी के शहीद राजनांदगांव के माटी पुत्र उदय मुदलियार की जयंती पर आज संगोष्ठी सभा का आयोजन हुआ। स्वर्गीय उदय मुदलियार बस्तर कांग्रेस के प्रभारी भी रहे। उनकी जयंती पर कांग्रेस भवन में स्थापित प्रतिमा पर कांग्रेस जनों ने पुष्पांजलि अर्पित की। आज शहीद उदय मुदलियार जी की जयंती के अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसके बाद में शहीद उदय मुदलियार जी की प्रतिमा जो कि दिल्ली दरवाजा के पास में जी रोड के पास लगी हुई है, वहाँ पे पुष्प श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाने और उसके बाद वृद्धा आश्रम में फलों का वितरण किया जा रहा है शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा। निश्चित रूप से हमारे लिए 25 मई झीरम घाटी का जो कांड था वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा है, काला दिन रहा है कि ऐसे समय में हमने ऐसे इंसान को खोया है, ऐसे कांग्रेस के एक नेता को खोया है जो यहाँ पर दिन रात लगे रहते थे कि कांग्रेस के लिए काम करो, कांग्रेस के लिए दौड़ भाग करो और कांग्रेस के उद्बोधन, कांग्रेस के सिद्धांत और कांग्रेस के बारे में जो जानकारियाँ हमेशा दिए करते थे, युवाओं को हमेशा साथ लेकर चलने का वो उन्होंने मार्ग दिखाया, बताया। आज हम उनकी जयंती पर सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तो वही प्रेरणा ले रहे हैं कि उनके बातों को और उनके दिए गए सिद्धांतों को हम जो कांग्रेस के सिद्धांत बना के बारे में बताया था उन्होंने, उसको हम आगे अपने दिल में उतारते रहें, कार्य में उतारते रहें। आज सर्वप्रथम मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। राजनांदगांव के एक ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपना पूरा समय राजनांदगांव की राजनीति को, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में लगाया। वो 2 बार विधायक रहे और अवस्था से काम करते आ रहे हैं। उन्होंने राजनांदगांव की राजनीति को ऊंचाइयों में पहुंचाया। अब ऐसा समय आया जब वो प्रचार प्रसार के लिए बस्तर के प्रभारी बन के जा रहे हैं। घाटी कांड के सही लोगों के लिए, लेकिन आज एक एक कार्यकर्ता के दिलों में भी समाये हुए हैं और उनके कार्यों की आज समय आ गया है
कि हम उनको श्रद्धा सुमन तभी अर्पित कर पाएंगे जब उनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। वो एक ऐसे लीडर थे जो सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का हित, जिससे जुड़े हो उससे ईमानदारी के साथ जुड़ो, नहीं तो मत जुड़ो, ये उनका कहना था। और हमेशा अपने मित्रों को, मित्रता की वो मिसाल थे। और उनके ऐसे वर्क बहुत सारे हैं, जैसे स्टेशन से हम लोग जब उतरते थे, भोपाल से आते थे, तो मैंने कई बार बोला भैया यहाँ छोटी सी रोड दिखती, स्टेशन से हम निकलते हैं और अजीब सा दिखता है राजनांदगांव, इसको खूबसूरत किया जाए। उनके दिमाग में जमा और वहाँ डिवाइडर और वो लाइटों का जो प्रोग्राम है वो, और उसमें आज मैं इसलिए उसकी चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मैं राजगामी संपदा का अध्यक्ष हूँ। उनकी इसमें देन है वो, और राजगामी संपदा का उसमें आर्थिक सहयोग था उस काम में, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। भाई उदय मुदलियार जी का जन्मदिन है, उनको मैं नमन करता हूँ। और उन्होंने राजनांदगांव विधानसभा के साथ साथ प्रदेश के जनता के हित में जो काम किया, उसको आज याद करते हुए हम लोग उनके किए हुए कार्यों को याद कर रहे हैं। यहाँ हम लोग संकल्प लिए हैं कि उनके विचारों को, विशेष करके उन्होंने युवाओं को जो जोड़ने का काम किया, उनमें युवाओं में नेतृत्व क्षमता पैदा करने के लिए जो काम किया, और जो जनहित के लिए विकास के जो काम किया, उनके विचारों को जीवन में आत्मसात करते हुए और जनमानस को बताना है कि भाई उदय मुदलियार जी सबको लेकर, बड़ों को सम्मान करते हुए युवाओं को साथ लेकर चलते थे। इस दौरान गायत्री मंदिर के पास शहीद मुदलियार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं वृद्धाश्रम में फल वितरण भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे युवक की हत्या। बेटा सेल्फी ले ले रे। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
मोबाइल रिचार्ज करने के मामले में मात्र 200 रुपये के लिए एक युवक की उसके ही दोस्तों ने हत्या कर दी। इसके आरोप में एक नाबालिग सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डोंगरगांव पुलिस को सूचना मिली थी कि कोहका पुल के समीप एक व्यक्ति का शव पुल के नीचे पड़ा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस दौरान मृतक की पहचान कोहका निवासी 42 वर्षीय प्रेमलाल मेश्राम के रूप में की गई। पुलिस को मौके पर एक बियर की खाली बोतल, चश्मा व चप्पल मिले हैं। घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई के लिए टीम बनाई और मामले को जाँच में लिया। पुलिस की जाँच के दौरान संदेहियों की जानकारी मिली और पुलिस ने कोहका निवासी मुकेश वैष्णव और उसके एक नाबालिग साथी को पकड़ा है। एडिशनल एसपी गोरखनाथ बघेल का कहना है कि मोबाइल रिचार्ज के नाम पर आरोपियों ने प्रेमलाल मेश्राम की हत्या की है। कल डोंगरगांव थाना क्षेत्र में कोहका पुल में एक व्यक्ति की लाश मिला था जिसका पहचान प्रेमलाल मेश्राम के रूप में हुआ था, जिसके सर में चोट को देखते हुए ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उसकी हत्या करके वहाँ डाल दिया गया है। फिर पतासाजी में 2 आरोपी आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वो अपना जुर्म कबूल किए हैं। जो मोबाइल रिचार्ज करने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी थी। मृतक प्रेमलाल गांव में ही साइकिल सुधारने के साथ ही मोबाइल रिचार्ज का काम भी करता था। आरोपी मुकेश वैष्णव व उसके नाबालिग साथी ने प्रेमलाल के पास 200 का मोबाइल रिचार्ज कराया था, लेकिन वह उसे रिचार्ज के पैसे नहीं दे रहे थे, जिस पर उनका विवाद भी हो गया था। इसी विवाद के चलते दोनों आरोपियों ने प्रेमलाल की जान लेने की योजना बनाई और फिर मौका देखकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने प्रेमलाल के सिर पर पत्थर से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं उसके शव को पुलिया के नीचे फेंक कर चले गए। मोबाइल रिचार्ज के नाम पर हुई इस हत्या के आरोपियों को पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन की मदद से ही पकड़ा है। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगांव क्षेत्र के आर गांव निवासियों ने एसपी से भेंट कर अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर कार्रवाई की मांग की है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र के आर गांव के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर नदी से अवैध रेत उत्खनन के मामले में जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध रेत पुलिस लाइन लाया जा रहा था। आर गांव के नदी में कुछ दिनों से जेसीबी मशीन की मदद से बिना रॉयल्टी धड़ल्ले से रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। ग्रामीणों के पूछने पर बताया गया कि पुलिस विभाग द्वारा रेत पुलिस लाइन लाया जा रहा है, जिसकी शिकायत तुमड़ी बोर्ड पुलिस चौकी में की गई, लेकिन चौकी प्रभारी गुरविंदर सिंह सिंधु ने शिकायत लेने से मना कर दिया। लेकिन मौके से पुलिस बल द्वारा एक जेसीबी और 2 डंपर को पुलिस चौकी तुमड़ी बोर्ड लाया गया है। ऐसे में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जांच की मांग की। एसपी का इसलिए आए हैं हम लोग कि अपने गांव के ना रेत का चोरी हो रहा है। इसको हम लोग ना तुमड़ी बोर्ड के चौकी में हम लोग एफआईआर करवाने गए थे, मगर वहाँ तुमड़ी बोर्ड के थानेदार जो है अभी प्रभारी है वहाँ, उनका कहना है कि हम लोग रिसीव नहीं देते, हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोल दिया। इसलिए हम लोग एसपी कार्यालय आए हैं कि इसका जाँच हो और चोरी को रोका जाए। क्या बोले? 3 से 4 दिन से ना रेती निकल रहा है अपने यहाँ, और थाना ले जा रहे हैं करके रात दिन यहाँ कर अपने गांव का रेती निकाल रहे हैं लोग। एसपी सर तो अभी मिला नहीं है, डिस्पैच में दिए हैं आवेदन, और वहाँ तो चौकी में अपना तुमड़ी बोर्ड चौकी में तो रिसिप्ट तो नहीं देंगे करके बोल दिए, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। बहरहाल जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन से जहाँ नदियों के तटों का कटाव जारी है, अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी नदियाँ अपनी दिशा बदल देगी, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ सकता है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।